फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। फूल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपसे हर श्रृंगार प्लांट पर बात करेंगे, जो कि एक मोस्ट फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट है, खुशबूदार फूल देने वाला पौधा है और अलग अलग जगह पर ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पारिजात, शिवली, इसके कई सारे नाम हैं। ये प्लांट लास्ट ईयर रेनी सीजन में हमने सीड से ग्रो किया था। आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो अब ये पूरा 1 साल का हो चुका है और फूल देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जितनी ज़्यादा शाखाएं प्लांट पर होती हैं उतनी ही ज़्यादा प्लांट फ्लावरिंग करता है, लेकिन अभी हमने इस प्लांट की प्रूनिंग नहीं की है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है। प्लांट को 1 साल तक बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करना है और जब अब फरवरी आएगी, यानी कि ये 1.5 साल का जब हो जाएगा, तब हम इसको प्रून करेंगे और जो शेप हमें इसकी रखनी है वो हम इसमें दे सकते हैं, उससे न्यू ब्रांचेस बनती हैं। तो हमने इसको फरवरी में ये 12 इंचेस का पॉट दिया था, तब ये प्लांट काफ़ी छोटा था और तभी हमने जेड प्लांट की प्रूनिंग की थी। तो उसमें से जो कटिंग्स हमें मिली थी उसको हम कहीं नहीं लगा पा रहे थे, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो हमने इसी में ही कटिंग्स लगा दी थी। सोचा था कि इसको बाद में हम निकाल लेंगे, जब टाइम होगा तो हम इसको शिफ्ट करेंगे, लेकिन फिर ये कटिंग्स इसी में ही लगी रहीं और पारिजात का प्लांट भी इसी में ही चलता रहा। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमने फिर इसको ऐसे ही लगा रहने दिया। अब आगे हम इसमें से ये जो कटिंग्स हैं ये निकाल लेंगे, क्योंकि ये पौधे बन चुके हैं अब और ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो ये इसकी फर्स्ट फ्लावरिंग है, यानी कि जो शुरुआत की पहले ही दिन की फ्लावरिंग हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इसके जो कलियां हैं वो शाम 6 बजे से खिलनी शुरू हो जाती हैं, 6 से 7 बजे से। और जो छोटे पौधे होते हैं वो आपको अक्टूबर में फ्लावरिंग देंगे और लगभग 1 मंथ के अंदर अंदर इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है। लगभग 20 से 25 दिन ये फ्लावरिंग करता है, जो छोटे पौधे होते हैं। और जो बड़े पेड़ होते हैं वो आपको लगभग मई से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर बीच में उसकी फ्लावरिंग बंद भी हो जाती है और फिर रेनी सीज़न आता है, फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से जो पेड़ होते हैं हर श्रृंगार के, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। लेकिन जो ये छोटे पौधे होते हैं जो हम पॉट्स में लगाते हैं, ये आपको लगभग अक्टूबर के समय में ही फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन फूल इसके इतने खूबसूरत होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और इसकी खुशबू तो इसकी इतनी मीठी होती है, बहुत ही अच्छी। रात में ये पूरा महकता रहता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगता है देखने में भी। और जब इस पर फ्लैश पड़ती है, फ्लैश लाइट पड़ती है, तब तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हमारी कॉलोनी में 2 और बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जो कि हमारे एक घर के एक साइड में है और एक घर के दूसरे साइड में है। तो जो रोड है वो पूरी महकती रहती है, जिससे आप वहाँ पर घूमेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा खुशबू आती है। जिनके यहाँ पर हर श्रृंगार का पेड़ है या पौधा है, तो उन्हें पता होगा कि हर श्रृंगार के फूलों में कितनी ज़्यादा खुशबू आती है। ऐसे ही हमारे घर पर एक जूही का बड़ा पेड़ भी था, जो कि हमने आपको बताया था। तो जब उसमें फूल आते थे इतनी ज़्यादा खुशबू आती थी। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, अगर आपको मीठी खुशबू का आनंद लेना है। इस पर हम एक वीडियो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है। और ये हमारे टेरेस गार्डन पर लगा हुआ है, तो इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है कि आप पूछिए मत। ये कल के कुछ फूल हैं, तो ये अलग अलग दिन की वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारे फूल भी मिल जाते हैं और सुबह को ये झड़ते हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हर श्रृंगार के फूल जो हैं वो रात में ही खिलते हैं, सुबह में नहीं खिलते हैं। सुबह जैसे ही सूरज निकलता है इसके फूल झड़ने लगते हैं, फिर आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं और अपने रूम में रख सकते हैं, तो भी आपका रूम महकता रहेगा। बहुत ही मीठी ज़्यादा खुशबू आती है इसमें। तो ये प्लांट आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसमें जो इनकी पत्तियां हैं आप देख सकते हैं कितनी ग्रीन है। इसमें कुछ कटिंग्स हैं, क्योंकि एक रेड कलर का छोटा सा उड़ने वाला कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, वो इसको कटिंग कर देता है पत्तियों में, जो कि आपने लौकी की बेल पर या खरबूजे की बेल पर भी देखा होगा। आगे हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे किसी वीडियो में। तो वो इसकी पत्तियों को कट कर देता है, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उस पर जो नीम ऑयल का स्प्रे है वो कर सकते हैं, या लहसुन और मिर्ची वाला जो स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं। उससे आपका प्लांट सेफ रहेगा। तो आप हमारे प्लांट को देखिए, सारी पत्तियां अच्छी हैं, फ्रेश हैं, ग्रीन हैं। फूलों में भी बहुत अच्छा इसमें क्वालिटी अच्छी है, छोटे नहीं हैं, काफ़ी बड़े फूल हैं। जो बड़ा पेड़ हो जाता है उसके फूल छोटे भी हो जाते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करनी होती है, तो उसके फूल छोटे भी हो जाते हैं। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तो देखिए इसमें लगातार फ्लावरिंग होती जा रही है। ये अलग अलग दिन की वीडियो है। तो अभी क्वेश्चन आया था, कई सारे क्वेश्चन एक से आ जाते हैं कभी कभी। तो उसमें ये था कि जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो रही हैं, या उनकी जो टिप है वो ब्राउन हो रही है, या जो इनकी एजेस हैं यानी पत्तियों के किनारे हैं वो ब्राउन हो रहे हैं और पत्तियां सूख सी रही हैं।
तो देखिए रेनी सीज़न में तो पत्तियां सूखने का कोई मतलब ही नहीं है। ये इसका एक तरह से ये ग्रोथिंग पीरियड होता है, इसमें ग्रोथ करता है इतनी ज़्यादा कि इसमें पत्तियां सूखने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर उसको पोषण नहीं मिल रहा है या बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है तो आपका प्लांट बेकार हो सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी पॉट में अगर आप लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन्ड सॉइल रखिए, जिसमें आप सैंड ज़रूर ऐड कीजिए। पॉटिंग मिक्स में हम आपको हर पौधों में बताते हैं कि 20% सैंड आप ज़रूर ऐड कीजिए, यानी रेत मिट्टी में ज़रूर मिलाइए। पॉटिंग मिक्स में इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर जैसे एक साल में 4 बार भी इसमें अगर गुड़ाई करके कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, या जैसे विंटर में अगर आप इसमें मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं। वैसे जो विंटर होता है वो हरश्रृंगार का डोरमेंसी पीरियड होता है, इसमें ये सो जाता है, यानी कि ग्रोथ नहीं करता है और सभी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो इस पर एक वीडियो हम शेयर कर चुके हैं जिसमें प्लांट विंटर से निकल कर आया था, जिसमें इसकी सभी पत्तियां झड़ चुकी थी और फिर इसने मार्च से ग्रोथ स्टार्ट की थी। तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। तो वो प्लांट दूसरा था, वो फिर हमने नीचे लगा दिया था, उसको शिफ्ट कर दिया था। तो वहाँ पर पानी भरता है जो नीचे वाला गार्डन है, तो ज़्यादा पानी भरने के कारण वो वहाँ पर मर गया था। तो फिर से हमने इसको सीड से ग्रो किया, नया पौधा तैयार किया और 1 साल में ये फूल देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हरश्रृंगार का पौधा आपके पास है, इसको मिनिमम यानी कम से कम इसको 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूर दीजिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल रखनी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, बहुत हल्की नमी बनाकर रखिए। अगर आपको लगता है कि मिट्टी में नमी है तो उस दिन पानी नहीं देना चाहिए। और गर्मियों में तो आपको रोज़ ही वाटरिंग करनी होती है, सर्दियों में आप ध्यान रखिएगा इसमें। अगर कभी मिट्टी ज़्यादा गीली लगे तो आप इसमें पानी ना दें। फर्टिलाइज़र आप 1 साल में 4 बार इसमें अगर दे देते हैं तो भी आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी। और ख़ास तौर पर रेनी सीज़न के समय आप प्लांट में गुड़ाई करके इसमें कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि हमने बताया आप ऐड कीजिए, आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है, ज़मीन में तो आपको बिल्कुल भी नहीं केयर करनी है। और अगर पॉट में लगा है तो साल में 4 बार भी आप इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आपको इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी। बस इन 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर कभी पत्तियां बेकार होती हुई दिखें, जैसे सर्दियों में तो ये झड़ेंगी सारी पत्तियां क्योंकि प्लांट सो जाएगा, इसका डोरमेंसी पीरियड होता है सर्दियाँ। लेकिन जैसे अदर सीज़न में अगर इसकी पत्तियाँ आपको बेकार होती हुई दिखें तो एक तो पानी पर ध्यान दीजिए, और फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देंगे तो भी अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए लिमिटेड फर्टिलाइज़र देना है। और कभी पत्तियों में खराबी दिखे, पानी पर ध्यान दीजिए, पानी कम कीजिए, और ज़्यादा दे रहे हैं तो कम कीजिए, कम दे रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए। और फर्टिलाइज़र पर ध्यान दीजिए। और धूप कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट। ऐसा नहीं है कि छन छन कर धूप आती हो या सेमी शेड हो, ऐसी जगह नहीं रखना है आपको। 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए, इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये एक मोस्ट फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट है, आप ज़रूर लगाइए, इतनी मीठी खुशबू होती है, दिल देखकर इसको बिल्कुल दिल खुश हो जाता है, इतना अच्छा पौधा है। और इसकी धार्मिक मान्यता भी है, ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा पौधा होता है, घर में लगाना शुभ माना जाता है। तो अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।